हिंदू पंचांग के अनुसार जेठ महीना हिंदू वर्ष का तीसरा महीना है जो मई और जून में पड़ता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जेठ महीने में हनुमान जी, सूर्यदेव और वरुण देव की विशेष पूजा की जाती है। वरुण जल के देवता हैं, सूर्यदेव अग्नि के और हनुमान जी कलयुग के देवता माने जाते हैं। इस पवित्र महीने में पूजा पाठ और दान धर्म करने से कई प्रकार के ग्रह दोष से मुक्ति मिलती है। प्रत्येक सनातन हिंदू माह की कोई एक विशेषता होती है, सभी की कोई न कोई महत्व रखते हैं। जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव में ये सभी महीने कोई न कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मौसम में होने वाले परिवर्तन भी इन सभी 12 महीनों में देखे जाते हैं। तो दोस्तों, जेठ महीने को सबसे गर्म महीना माना जाता है। इस सामान्य बोलचाल की भाषा में जेठ का महीना कहा जाता है, जिसका अर्थ है बड़ा। इस महीने में गर्मी अपने चरम पर होती है। सूरज की किरणें लोगों के पसीने छुड़ाती है। इस महीने में सूर्यदेव अपने रौद्र रूप में होते हैं, इसलिए जेठ का महीना सबसे अधिक गर्म और संकट भरा होता है। सनातन में जेठ महीने में जल के बचाव पर अधिक ध्यान दिया जाता है, इसलिए इस महीने में जल का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। जेठ महीने में गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी जैसे व्रत रखे जाते हैं, जो जीवन में जल को बचाने का संदेश देते हैं। गंगा दशहरा में पवित्र नदियों की पूजा अर्चना और निर्जला एकादशी में बिना पानी पिए रखा जाता है। गर्म महीना होने के कारण इस महीने में सबसे अधिक ऐसी वस्तु के दान किए जाते हैं जो ठंडक और छाया देने वाले होते हैं, जैसे छाता, पंखा, पानी इत्यादि वस्तुओं का दान देना। तो दोस्तों, जेठ महीने में विशेष रूप से गंगा नदी में स्नान और पूजा करने का विधि विधान है। इस महीने में आने वाले त्यौहार गंगा दशहरा, इस महीने में आने वाली जेठ शुक्ल एकादशी और निर्जला एकादशी प्रमुख त्यौहार है। गंगा नदी का एक अन्य नाम ज्येष्ठा भी है। गंगा को गुणों के आधार पर सभी नदियों में सबसे ऊंचा माना जाता है। जेठ महीने में क्या करें और क्या न करें दोस्तों, तो जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इस महीने में हमें क्या क्या करना चाहिए। जेठ के महीने में ठंडे रसीले फलों को दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। लोगों में खरबूज, तरबूज, आम के फल बांटे। इस महीने में पंखा, मिट्टी का घड़ा दान देने से आपको विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, जेठ के महीने में गरीब लोगों के बीच में छाता और वस्त्रों का दान करना चाहिए। इस महीने में भगवान विष्णु का मानसिक जप करने का विशेष लाभ है। इस महीने में कुछ लोग शरबत बांटने, प्याऊ के लगाने का काम करते हैं। ऐसे करने से आपके पूर्वज जी प्रसन्न होते हैं। जेठ के महीने में क्या ना करें। जेठ के महीने में बैगन का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों कारण हैं। धार्मिक कारणों से इसे अशुद्ध माना जाता है, जबकि वैज्ञानिक दृष्टि से इस महीने में बैगन में कीड़े पड़ जाते हैं। जेठ के महीने में घर के जेठ पुत्री का विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसको करने से वैवाहिक जीवन में सुखद नहीं होता है। जेठ महीने में मांस मदिरा का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए।